गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, प्रीपोजिशन पढ़ने के दौरान प्रीपोजिशन को हम लोगों ने समझा। उसके बाद प्रीपोजिशन को कुछ कुछ प्रीपोजिशन जैसे बिटवीन और अमॉन्ग के डिफरेंस को हमने समझा। सिंस और फॉर के डिफरेंस को हमने समझा। बिसाइड और बिसाइड्स के डिफरेंस को समझा, उसके प्रयोग को सीखा। उसके बाद अभी हम लोग अक्रॉस और थ्रो के डिफरेंस को समझेंगे और उसके प्रयोग को समझेंगे। अक्रॉस का मतलब ये होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, और थ्रो का मतलब होता है किसी के मध्य से गुजरना या किसी के जरिए। जैसे यहां सेंटेंस है, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी के एक तरफ से दूसरे तरफ तैर के पार कर गया। वी टूक ए बोट अक्रॉस द रिवर। नदी को पार करने के लिए, नदी को एक तरफ से दूसरे तरफ तक जाने के लिए हम लोगों ने एक बोट हायर किया। तो अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ होता है। थ्रो थ्रो को देखते हैं। थ्रो का मतलब के जरिए के सेंस में यूज करते हैं या गुजर कर, इसके सेंस में। द ट्रेन पास थ्रू द टनल। ट्रेन सुरंग से गुजरी या सुरंग के जरिए दूसरी तरफ गई। He struggled through the crowd until he reached the front. वह भीड़ से संघर्ष करता रहा जब तक कि वह सामने नहीं पहुंच गया। तो भीड़ से गुजरने के लिए संघर्ष करता रहा जब तक कि वह सामने नहीं पहुंच गया। तो इस सेंस में हम लोग थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो अक्रॉस और थ्रो में हल्का सा डिफरेंस है। अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, और थ्रो का मतलब किसी मतलब के मध्य से जाना, गुजर कर जाना। अक्रॉस का प्रयोग और कई अर्थों में होता है। जैसे ऑन द अपोजिट साइड के लिए भी हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, मतलब उस पार, दूसरे तरफ। जैसे ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। वह मेरा इंतजार कर रहा है सड़क के दूसरी तरफ। दोनों तरफ के सेंस में भी अक्रॉस का प्रयोग होता है। ए ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज द एक्सीडेंट। एक पेड़ रेलवे लाइन के दोनों तरफ गिर गया, मतलब गिरा एक सिरा इधर एक सिरा उधर, और इसलिए एक्सीडेंट इसी कारण से हो गया। तो ऐसा भी दोनों तरफ के लिए भी हम लोग अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब अचानक किसी से मुलाकात हो जाना। आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज। जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मेरी मुलाकात मेरे बचपन के एक मित्र से हो गया। लेकिन अचानक का सेंस देने के लिए हमको सडनली लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। केम अक्रॉस का मतलब ही हो गया अचानक मुलाकात होना। या कम अक्रॉस के साथ विथ का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई केम अक्रॉस विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसा भी नहीं होगा। तो केम अक्रॉस के साथ विथ और सडनली का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी हम कम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात होने के संदर्भ में हम लोग इसको प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ कुछ और देखते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ऑन और अपॉन का। ऑन कहां लगाते हैं और अपॉन कहां लगाते हैं। तो ऑन देखिए, जब किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु रखी हो और दोनों में एक दूसरे से स्पर्श हो, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, या शी केप्ट द टी पॉट ऑन द टेबल।
भाई बुक और टेबल में दोनों में स्पर्श है, इसलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। टीपॉट और टेबल दोनों में एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं दोनों, इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया है। लेकिन अपॉन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज ऊपर मोशन में आए, मोशन में आए तब हम लोग अपॉन का प्रयोग करेंगे। जैसे द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो डॉग ने मोशन में टेबल पे जंप किया, तो अपॉन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह ओवर का प्रयोग है। ओवर का प्रयोग इस सेंस में भी करते हैं कि ऊपर, उसके ऊपर, लेकिन स्पर्श में नहीं है। जैसे वी नीड ए रूफ ओवर आवर हेड, अपने छत के, अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए हमें, तो स्पर्श में नहीं है तो ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। या ओवर का प्रयोग टच में हो या ना हो, स्पर्श हो या ना हो, उसके सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, ब्रिज, ब्रिज और रिवर में कोई स्पर्श नहीं है, कोई टच नहीं है, लेकिन वहां भी ओवर हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब यहां से वहां तक का। पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, आवरण के जैसे डाल दो, तो भी हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आवरण की तरह जब बच्चे के ऊपर ब्लैंकेट डाल देंगे तो स्पर्श होगा, तो भी हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर स्पर्श ना हो तो भी ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तीन प्रयोग, ऑन, अपॉन और ओवर का, ये हुआ। इसके आगे देखते हैं। ओवर और अंटिल, इन दोनों प्रीपोजिशनों का प्रयोग हम लोग वर्टिकल पोजीशन बताने की भी करते हैं। वर्टिकली ऊपर है तो ओवर, वर्टिकली नीचे है तो अंडर। तो ओवर और अंडर का प्रयोग वर्टिकली पोजीशन वस्तुओं का बताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देयर इज ए फैन ओवर आवर हेड, हमारे सर के ठीक ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर एक फैन है। द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के वर्टिकली नीचे। तो वर्टिकली ऊपर के लिए ओवर और वर्टिकली नीचे के लिए अंडर प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद इन और इनटू का प्रयोग भी वैसे ही है जैसे ऑन और अपॉन का। इनका मतलब अंदर, के अंदर में बैठा हुआ स्थिर है, लेकिन इनटू मंदर, इनटू का मतलब अंदर आते हुए, मतलब मोशन में। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम लोग क्लासरूम में बैठे हैं, मतलब आराम से बैठे हुए उसके अंदर हैं। और द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, वो मोशन में जंप करता है, इसलिए इनटू। तो इन के अंदर के सेंस में और इनटू अंदर आते हुए के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। एंटर जो है, एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, और थ्रो के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं, इन का प्रयोग होगा। एंटर के साथ तो इनटू या इन किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही एंटर्ड इनटू द रूम, गलत हो जाएगा। ही एंटर्ड इनटू द रूम, गलत। ही एंटर्ड द रूम होगा। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, तो थ्रू के साथ, थ्रो के साथ इनटू नहीं, इन का प्रयोग करेंगे। ही थ्रू द बॉल इन द वेल। लेकिन अभी हमने यहां पढ़ा कि एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एंटर इनटू एग्रीमेंट या एंटर इनटू अलायंस, ये शब्द सही है। एंटर ऑन या एंटर अपॉन, ये भी सही होगा। मतलब ये एक्सेप्शनल है इस रूल से, तो एक्सेप्शनल चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता, थ्रू के साथ भी इनटू का प्रयोग नहीं होता, थ्रू के साथ इन का प्रयोग कर सकते हैं। शो आगे बढ़ते हैं और नियमों पे। तो देखिए ये दो प्रीपोजिशन ऑन टाइम और इन टाइम, ऑन टाइम और इन टाइम में अंतर क्या है? देखिए, ऑन टाइम का मतलब समय पर, मतलब एट द अरेंज्ड और करेक्ट टाइम, पहले से निर्धारित किए गए एग्जैक्ट टाइम पर। और इन टाइम का मतलब देर होने से पहले तक, मतलब समय से बहुत देर होने से पहले तक।
तो जैसे सेंटेंस में देखिए, वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, हम लोग परीक्षा सेंटर पे समय से पहुंच गए, मतलब देर होने से पहले पहुंच गए। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट होता है, 10 बजे तो 10 बजे, वो पहले से निर्धारित है। तो पहले से निर्धारित अगर है कोई समय तो उसके लिए ऑन टाइम, और निर्धारित है लेकिन लेट होने से पहले पहुंच गए तो इन टाइम। वी थॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट, हम लोगों ने सोचा कि ट्रेन देर करेगी, बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, लेकिन वह ठीक समय पे पहुंच गई, जो समय निर्धारित था उसी समय पर पहुंच गई। उसी तरह बाई और विथ का प्रयोग है। बाई का मतलब के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, और विथ का मतलब से, किसी की सहायता से, चाहे औजार की सहायता से या हथियार की सहायता से किया जाना। जैसे द पेपर वॉज साइंड बाई हिम, पेपर एक व्यक्ति के द्वारा साइन किया गया, तो बाय लगाएंगे। विथ ए पार्कर पेन इन ब्लैंक इंक, विथ का मतलब ये पार्कर पेन से उसने साइन किया, एक हथियार से, एक औजार से उसने साइन किया, इसलिए विथ लगा, और व्यक्ति ने साइन किया, व्यक्ति के द्वारा साइन किया गया, इसलिए बाय लगा। तो किसी के द्वारा सेंस देने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, और किसी औजार या हथियार के मदद से हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन, मैन के द्वारा, विथ ए स्टिक, उस समय औजार क्या है, हथियार क्या है, एक स्टिक है। तो सांप एक आदमी के द्वारा डंडे से मारा गया। यू कैनॉट कैच ए बिग फिश विथ ए स्मॉल फिश रॉड, फिश रॉड मतलब जिससे मछली पकड़ते हैं, क्या कहते हैं उसको, बंसी कहते हैं। तो आप लोग बड़ी मछली को छोटे फिश रॉड से नहीं पकड़ सकते, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जाल चाहिए। तो जो भी है, इस तरह से ऑन टाइम, इन टाइम, बाई और विथ का ये डिफरेंस है। कुछ इसके आगे भी करते हैं। तो अब देखिए, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, इन दोनों का डिफरेंस। बिफोर का मतलब के पहले या किसी के समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, के सामने। बिफोर में देखिए, बिफोर का प्रयोग देखिए, आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, तो के पहले के सेंस में बिफोर को यूज करते हैं। इंडिया रेज द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूएन, तो इंडिया ने सीमा के दूसरी तरफ से होने वाले आतंकवादी गतिविधियों को यूएन के सामने, यूएन के समक्ष प्रस्तुत किया। तो बिफोर का मतलब के पहले और के समक्ष से होता है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ का देखिए, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने आप अपनी कार ना पार्क करें। प्लीज सिट इन फ्रंट ऑफ मी, कृपया मेरे सामने बैठें। तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने से होता है। उसी तरह एट और इन के प्रयोग में देखिए, सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के लिए हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली, दिल्ली और करोल बाग दो स्थान है। दिल्ली के अपेक्षा करोल बाग एक छोटा स्थान है, तो करोल बाग के पहले एट का प्रयोग हुआ, और दिल्ली करोल बाग से बड़ा है इसलिए उसके पहले इन का प्रयोग हुआ। तो सापेक्ष रूप में छोटे स्थान के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, और बड़े स्थान के पहले हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। इंस्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, और डेस्पाइट का मतलब भी के बावजूद होता है। इन दोनों का मतलब सेम ही है, रिगार्डलेस। तो इन दोनों को हम लोग यूज किसी को भी कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, डेस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं के बावजूद के लिए। जैसे इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड,
कठोर परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। डिस्पाइट बीइंग रिच, यहाँ डिस्पाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ की जगह पे हम डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफ जो है इन स्पाइट ऑफ के साथ ही लगता है, डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है। तो दूसरा, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। धनी होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो खुशी के लिए धनी नहीं, संतोष चाहिए। तो इस तरह से इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इंस्पाइट ऑफ के साथ ही ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, इंस्पाइट ऑफ ये 3 वर्ड्स में लिखा जाएगा। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ इन और स्पाइट को एक साथ मिला के नहीं लिख सकते, वो 3 वर्ड में लिखा जाएगा, और डिस्पाइट जो है ऐसे लिखा जाएगा, इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे आगे भी बढ़ते हैं, में देखते हैं एग्जैक्ट टाइम अगर मेंशन करना हो तो उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। मंथ के पहले इनका, ईयर के पहले भी इनका, डे के पहले ऑन और डेट के पहले भी ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है तो एट 7 o'clock। महीना बोलते हैं, महीना बोलना चाहते हैं तो आई रीच दिल्ली इन में इन 2023 ऑन मंडे, अगर डे बोलना चाहते हैं तो। अगर डेट बोलना चाहते हैं तो भी ऑन 7 अप्रैल। तो एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए करते हैं, और एट का प्रयोग इनके साथ भी करते हैं, जैसे एट डॉन एकदम सुबह, एट डस्क गोधूली बेला में, एट डे ब्रेक सूर्य निकलने के वक्त, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट। तो एट का प्रयोग यहां भी होता है, क्योंकि ये भी लगभग एग्जैक्ट टाइम ही बता रहे हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है, और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर डेट दिया हो या डे दिया हो तो उसके पहले भी ऑन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डेट और डे के पहले हम लोग ऑन लगाते हैं, तो वहां भी हम लोग ऑन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे इन द इवनिंग, इवनिंग के साथ इन मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ भी इन, लेकिन ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले डे भी दिया है तो ऑन। टुमारो, टुडे, yesterday, the following day, the next day, yesterday morning, last night, this morning, tonight, tomorrow morning, इनके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं। इनके पहले कहीं कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ना एट लगेगा, ना इन, ना ऑन, कुछ नहीं। और बाई और इन का प्रयोग देखते हैं। जैसे आई एम सिटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूं, ठीक है। आई एम गोइंग इन कार टू दिल्ली, मैं दिल्ली कार में जा रहा हूं, ऐसा लिखना गलत है। वाहन के पहले हमको बाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो आई एम गोइंग बाई कार टू दिल्ली, किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई और उसके बाद व्हीकल का नाम लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन पैदल अगर यात्रा करनी हो तो ऑन फुट लिखते हैं। तो ये सारे नियम हैं, कल कुछ और नियम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे।